बाराबंकी में सीएम योगी ने सिर्फ विकास परियोजनाओं का शिलान्यास ही नहीं किया, बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक संदेश भी साफ साफ दे दिया। विकास के साथ सनातन, विरासत और विपक्ष पर हमला, इन तीनों मुद्दों को एक ही मंच से साधने की कोशिश दिखाई दी। आखिर बाराबंकी में मुख्यमंत्री ने क्या संदेश दिया और चुनावी सियासत में इसके क्या मायने हैं, देखिए। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में विकास और विरासत दोनों पर सियासत तेज हो गई है। बाराबंकी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और 542 करोड़ रुपए से अधिक की 82 विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो दूसरी ओर लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर के शिलान्यास के मंच से विपक्ष पर तीखे राजनीतिक तीर भी छोड़े। एसपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार को विकास और सनातन संस्कृति के संरक्षण का प्रतीक बताया। जिस भी महापुरुष ने देश के लिए योगदान किया है, सनातन के लिए अपना समर्पण किया है, हमारा दायित्व बनता है उनको सम्मान दें, उनके गौरव को, उनकी महिमा को वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराएं और उन्हें इस बारे में अवगत कराएं कि सनातन की सुदृढ़ नींव पर ही हमारा उज्जवल भविष्य निर्भर करेगा। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करेगा। सनातन सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं, और अगर सनातन के ऊपर कोई खतरा आएगा तो बहनों और भाइयों, ये खतरा कोई बच नहीं पाएगा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में कब्रिस्तानों का विकास होता था, जबकि उनकी सरकार सनातन और विकास दोनों को आगे बढ़ा रही है। ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, ये सपा कांग्रेस के नाम पर जितने भी नमूने हैं, याद करना, जब आपके ऊपर संकट आता है सबकी बोलती बंद हो जाती है, ये सबका मुंह बंद हो जाता है, कोई बोलेगा नहीं। और यही कारण था, पैसा आपका, लेकिन वो पैसा खर्च होता था कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर। महादेवा के लिए पैसा नहीं मिलता था, अयोध्या के लिए पैसा नहीं मिलता था। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी लगातार विकास और सांस्कृतिक विरासत दोनों को अपने राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में रख रही है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और विकास परियोजनाओं की चर्चा है, तो दूसरी तरफ मंदिर, तीर्थ और सनातन संस्कृति के संरक्षण का संदेश। वहीं विपक्ष इन बयानों को चुनावी ध्रुवीकरण की राजनीति बताकर सवाल उठा रहा है। यानी आने वाले दिनों में विकास और वैचारिक मुद्दों पर सियासी मुकाबला और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। कितना दुख हुआ था लोगों को जब समाजवादी पार्टी के समय में हॉकी के इस महान खिलाड़ी ने, जिसने पूरा जीवन भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए समर्पित किया था, और कितना हृदय विदारक क्षण था जब उनकी हवेली बिकने की नौबत आई थी। तब हमारी सरकार आई थी, हमने कहा केडी सिंह बाबू की हवेली बिकेगी नहीं, सरकार उसका पैसा चुकाएगी और केडी सिंह बाबू की स्मृति को हम पुनर्जीवित करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मैदान में विकास और विरासत का ये मेल जनता को कितना प्रभावित करता है। टीम न्यूज़ 8।